और वह अब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाली ताकत भी उन्होंने पैदा की है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जॉब सीकर्स की जगह पर जॉब गिवर्स बन गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इन योजनाओं के तहत हमारे बहुत से सरकारें केंद्र में नहीं, लेकिन सबने दलित भाइयों के साथ लिप सर्विस की। আপনারা শুনছিলেন রাজারহাটে বক্তব্য রাখছিলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। আজ রাজ্যে একাধিক প্রচার কর্মসূচি রয়েছে জেপি নাড্ডার। বাগনানে রোড শো, মঙ্গলকোট, জামালপুরে নির্বাচনী সভা করবেন তিনি। আসানসোলে দলীয় কর্মসূচিতেও যোগ দেবেন তিনি। बहुत भव्य मेमोरियल बनाते हुए उसी तरीके से अंबेडकर मेमोरियल जो लंदन में बनाया गया है, उसी तरीके से दीक्षा भूमि नागपुर और चैत्य भूमि मुंबई और महानिर्वाण भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि ये दिल्ली में इस सारे को बनाने का काम और पंच तीर्थ स्थापित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो मेमोरियल्स हैं, ये अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में तो कहते ही हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं और समाज किस तरीके से उनके बताए रास्ते पर चल रहा है, मजबूत भारत की ओर चल रहा है, इसकी भी दृष्टि उसमें से हमको मिलती है। और उस प्रेरणा के साथ हम अंबेडकर के जीवनी पर जीने वाले करोड़ों लोग हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत सी स्कीम्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टि से चलाई हैं, वो भी हम सबको पता है, जिसको हम रखना चाहते हैं। मैं यहाँ बंगाल में हूँ। हमारे आज राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष और बाकी लोग दिल्ली में 130वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और सभी नेता इस दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं। जब मैं बंगाल की भूमि पर हूं तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है कि यहां की सरकार, ममता जी की सरकार, दलित विरोधी एक्टिविटी करती है और ये हमको समझना चाहिए। अभी शीतलकुची में घटना घटी, 4 लोग मारे गए सीएपीएफ के कारण। हमें दुख है। घटना कुछ भी थी वो मालूम है, घटना के बारे में इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन किसी की जान गई, हमें दुख हुआ। लेकिन हमें दुख है कि ममता जी, आनंद बर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा, पहली बार वोट देने जा रहा था, उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती हैं। ये एक आजाद भारत में 21वीं शताब्दी में हम भारत देखते हैं और टीएमसी की का देखते हैं हालचाल, तो हमें दुख भी होता है। और दुख के साथ साथ किस तरीके से वर्तमान सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। क्या वो आनंद वर्मा बंगाल का बेटा नहीं था, भारत का बेटा नहीं था? क्या वो दलित समाज का बेटा पहली बार वोट देने गया था? क्या गलती थी? জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম, সত্য অন্তহীন। সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত, অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য ব্যানাজার, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।